वर्तमान विधायक आलोक चौरसिया, वर्तमान सांसद और जो भी जेएमएम और कांग्रेस के नेता है जो हमारे पक्ष में नहीं बोले हैं, उनका हम वहीं पे पुतला दहन करेंगे। मैं मंदिर के बांट लेने के लिए तुम लोग हो, छोड़ेंगे नहीं, सबका हम पुतला दहन करेंगे। खाली फॉर्च्यूनर से चलोगे, स्कॉर्पियो से चलोगे कि आखिर यहाँ के मुद्दा हम न उठाकर हमारा पड़ोसी जिला का विधायक उठा रहा है, कितना शर्म की बात है। और आज मैं बता रहा हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे स्टे लगवाना हो या निवाली बनाना हो, उनको छोड़कर चारों जो विधायक है पलामू में, चाहे हुसैनाबाद के हो, पांकी के हो, डालगंज के हो या बिश्रामपुर के हो, जिस प्रकार चंदा इकट्ठा कर करके हम अभी तक आंदोलन चलाया है, वैसी चंदा इकट्ठा करके अनूप कुमार पासवान, सत्यनारायण शुक्ला भैया और हमारी टीम उनके विरोध में चुनाव में प्रचार करेंगे। पुतला तो होगा ही होगा, लेकिन उनका आपकी चुनाव जब आप खड़े होंगे ना, तो मैं चुनाव में आपके खिलाफ एक एक गांव, एक एक पंचायत, एक एक घर तक जाऊंगा। यही है वो कैंडिडेट है जिन्होंने आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। भाजपा की सरगर्मी, जेएमएम की सरगर्मी, राजद की सरगर्मी, सबकी सरगर्मी तेज हो जाएगी। कांग्रेस तो छोड़ दी नहीं, कांग्रेस भी है। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो सो कॉल्ड पत्रकारिता बस नाम के रखे हैं, बस चमचागिरी में करने में पूरा जीवन बिता देते हैं। बच्चों फोन करेंगे तो झूठा आसमान के मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ थोड़े हैं, ये है चमचे स्तंभ। और जो नहीं है बाहर भागो, नाटक बंद करो, तुम्हारा डालते हैं किसी बाप का नहीं है। जय हिंद, जोहार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, इस वक्त मैं पलामू प्रमंडल के मेदिनी नगर में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं मेरे साथ में कुछ युवा साथी खड़े हैं। बताता चलूं साथियों कि पलामू में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बहाली को लेकर के क्या कुछ अभी तक हुआ है, हमारे जोहार इंडिया न्यूज में आप देख चुके हैं। और अब उसकी ताजा अपडेट्स के लिए सीधे चलते हैं छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी के पास में। सत्यनारायण जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। पलामू की राजनीतिक और पलामू के जो नेतृत्व करने वाले हैं, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, ये आपको दिखेंगे जब कहीं चुनाव का नतीजा घोषित होगा तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग, ठीक ना। अभी देखिए निगम का चुनाव था, एक से एक नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ सब अपने घर में घुस गए। जब चुनाव की तारीख ऐलान होनी चाहिए चुनाव आयुक्त के द्वारा, उसके बाद देखिए भाजपा की सरगर्मी, जेएमएम की सरगर्मी, राजद की सरगर्मी, सबकी सरगर्मी तेज हो जाएगी। कांग्रेस तो छोड़ दिया नहीं, कांग्रेस भी है। कांग्रेस वाली इन लोग जितने भी पक्ष विपक्ष है, सबके घर पे मीटिंग। अरे यार वहाँ इतना वोट है, वहाँ इतना वोट है, वहाँ इतना खर्चा होगा, दिखाएगा 15 लाख और खर्चा करेगा 15 करोड़। और जीतने के बाद छात्र से कोई मतलब नहीं है। आज जान लीजिए कि हम और अनूप जी इस नेतृत्व नहीं करते हैं, इस लड़ाई को नहीं लड़ते। क्या नहीं किए, डीसी से डायरेक्ट हम लोग वार्तालाप किए, डीसी का डायरेक्ट विरोध किए। वर्तमान में जितने भी इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनसे मिले, वित्त मंत्री उनसे मिले, मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव। और एक चतुर्थ वर्गीय के नौकरी को लेकर हमें जब मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और कार्मिक सचिव से मिलना पड़ रहा है, पलामू उपायुक्त से मिल रहा है। आज मैंने कमिश्नर मैडम से दूसरी मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस संदर्भ में हम लोग जल्द हम पलामू के डीसी से वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार परीक्षा कब होगी, किस रूप में होगी। लेकिन मैं बच्चों को यह आश्वासन दे रहा हूं कि चुनाव आएगा तो चलेगा कांग्रेस के गोद में, चुनाव आएगा चलेगा राजद के गोद में। जब सत्यनारायण शुक्ला ईमानदारी से लड़ेगा तो ना कोई नेता इसमें नेतृत्व करेगा, न इसका नेतृत्व विहीन है। पलामू में कोई ऐसा नेता नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले आवे। चुनाव के समय आता है, चुनाव से पहले नहीं। चुनाव के जनता के मुद्दा को, संघर्ष को लेकर नहीं, जनता के वायदे पूरा करने के लिए खूब झूठे वादे बन जाएंगे, उसमें भी हमको निगम में विरोध करना पड़ता है। और कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो सो कॉल्ड पत्रकारिता बस नाम के रखे हैं, बस चमचागिरी में करने में पूरा जीवन बिता देते हैं। बच्चों फोन करेंगे तो झूठा आसमान के मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ थोड़े हैं, ये है चमचे स्तंभ जिनका कोई वजूद नहीं है। वजूद है जोहार इंडिया का, वजूद है और भी जो हमारे साथ देते हैं, 2-3 पत्रकार। वजूद कहाँ है? अगर यहाँ पर जरा मत आए तो जरा मत आ गए, तू आ गए तो चल दौड़ चल। राहुल गांधी के अगर कोई टीम आएगा तो चलो
बीजेपी का कोई टाइम आ गया उबर तो चलो चलो, लेकिन छात्र के मुद्दे पर ये भी नेतृत्व करने वाले विहीन हैं। और कुछ ऐसे पत्रकार हैं ना, 2-3 ऐसे पत्रकार हैं जो चमचागिरी करते हैं, और चमचागिरी करके अरे भैया तुम करो ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन छात्र के मुद्दा पर मौन क्यों हो जाते हो? छात्र तुम्हें फोन करते तो तुम मौन क्यों हो जाते हो? ये भागना न पड़े डालते हैं, याद रखना सत्यनारायण शुक्ला है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन भागना पड़ेगा, याद रखना। जो छात्र का नहीं हुआ कोई पत्रकार जो नहीं साथ देगा, फिर छात्र को क्यों साथ देगा? क्यों साथ देगा? तो लोकतंत्र में हमारे साथ ये चौथे स्तंभ है। बहुत सारे पत्रकार हैं जिनका नाम लेना इस प्लेटफॉर्म पे उचित नहीं है, लेकिन जो साथ है वो हृदय में, और जो नहीं है बाहर भागो, नाटक बंद करो। तुम्हारा डालते हैं किसी बाप का नहीं है। चमचागिरी करना है, कुछ और करना। मैं पूछना चाहता हूं कि जो नेतृत्व करने वाले छात्र नेता हैं या छात्र नेता ही बचे हैं, सारा जिम्मेदारी हमें नहीं सर पर रहेगा। और आप तो छोड़ दीजिए, सत्यनारायण शुक्ला पुराना सीडी डॉन से चलता है 1516 साल का पुराना गाड़ी से, लेकिन जो यहाँ नॉन निक होता है फॉर्च्यूनर एकदम लॉन्च, स्कॉर्पियो लॉन्च। लेकिन छात्र का मुद्दा ही क्या है? ये गरीब के बेटे हैं, ये किसान के बेटे हैं, इनके लिए कोई खड़ा नहीं रहता है। इनके लिए मैं और अनूप भाई ये 2 बाल बच्चे छोड़ के आज 10 महीना से लगल है बेचारा, भूखे प्यासे 1 रुपया जुटा के कहां चले जाते हैं? मर गए यहाँ के नेता लोग। इस सब का हम अभी कुछ दिन के अंदर हम चौक पे, मैं नाम लेना चाहता हूं यहाँ के वर्तमान विधायक आलोक चौरसिया, वर्तमान सांसद, और जो भी जेएमएम और कांग्रेस के नेता है जो हमारे पक्ष में नहीं बोले हैं, उनका हम वहीं पे पुतला दहन करेंगे। मैं मंदिर के एकदम सामने एकदम साक्षात कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को पलामू से भगाने का काम करेगा सत्यनारायण शुक्ला। वोट लेने के लिए तुम लोग हो, छोड़ेंगे नहीं, सबका हम पुतला दहन करेंगे। खाली फॉर्च्यूनर से चलोगे, स्कॉर्पियो से चलोगे, छात्र के मुद्दा का सड़ गया, छात्र के मुद्दा विहीन हो। इसीलिए यहाँ का जो वर्तमान जो जितना भी एमएलए है, सांसद है, सब बेलगाम है, सबके अंदर पार्टी का दबाव है। अरे मानवता मर चुकी है क्या भाई आप लोगों के बीच? तो मैं जब तक जिंदा हूं, अगर किसी को गोली मारना होगा सीना में ठोकना, शुक्ला मरने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लकड़ी भी कटवा के रखे हैं। बस चीता पर सुला के कोई आग लगा दे, मेरा अस्तित्व वहीं तक है और मैं वहीं तक हूं। बताइए, शर्मसार की बात है कि यहाँ के लोकतंत्र के कुछ चौथे स्तंभ हैं जो छात्र के मुद्दा पे नहीं बोलते हैं, सिर्फ मजहबी कीड़ा बन के रहते हैं। इनके पास डिग्रियां है कि नहीं वो भी हमको झकल लगता है। लोकतंत्र का चौथे स्तंभ का क्या कहना है भैया? ये मुद्दा अगर आप लोग जैसा अगर जीवित पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल टीम नहीं रहती तो आज तो पलामू का मुद्दा सड़ जाता। और 585 लोगों की रोजगार की बात है श्रीमान जी, आज परीक्षा का ही मांग कर रहे हैं ना। बाकी बातें हमारे बात करिए लोगों से, हमको जो बोलना था हम बोल दिए और करेंगे चाहे किसी भी कीमत पर। तो साथियों, आपने सुना सत्यनारायण शुक्ला जी को। साफ तौर पर इनकी नाराजगी पत्रकारों के प्रति दिख रही है। शायद जिन किसी भी पत्रकारों ने इनकी आवाज को बुलंद नहीं किया, नाराजगी तो साफ तौर पर दिख रही है। आइए आगे बात करते हैं छात्र नेता अनूप कुमार पासवान जी से और समझते हैं कि आज कमिश्नर से मिलने के बाद जो है क्या कुछ आश्वासन मिला है और आंदोलन को लेकर के और आगे क्या कुछ होने वाला है। अनूप जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सर कि आपने अपने चैनल पे हम लोगों को जगह दी है, क्योंकि हम लोग के साथ ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के अलावा कोई नहीं है। न न्यायपालिका हम लोग के साथ है, क्योंकि न्यायालय जाने के लिए तो पैसा नहीं है। कार्यपालिका देख ही रहे स्थिति क्या है। अब विधायिका तो दौड़ते दौड़ते हम लोग का चप्पल कितना को चप्पल चेंज हो गया, हम लोग को ही खुद पता नहीं उसके गिनती। तो एक उम्मीद अगर कोई है हम लोग के साथ तो वो है आपका मीडिया। और मीडिया में आप लोग जैसे निष्पक्ष अगर पत्रकार हम लोग के साथ है, इतना हमें भरोसा है कि सरकार हम लोग की बात को जरूर मानेगी। और आप क्वेश्चन जो किए कि आज पलामू कमिश्नर से मिले, तो हम बता देना चाहते हैं आपको चैनल के माध्यम से पलामू के छात्रों को कि आप जिस प्रकार 4 बजे भोर से लेके शाम 5 बजे 7 बजे 8 बजे तक पोस्टल ऑर्डर लेने के लिए, टिकट लेने के लिए फॉर्म भरते वक्त लाइन में लगते थे, आखिर वो जज्बा आखिर गया कहाँ?
अगर आज के डेट में ये इसी बहाली को अगर रीओपन कर दिया जाए ना, तो अगर यदि आप दिल्ली में होइएगा, चेन्नई में होइएगा, कलकत्ता में होइएगा, टिकट नहीं भी मिलेगा ना, तो आप थर्ड एसी फर्स्ट एसी में टिकट लेके किसी तरह आ जाइएगा, फाइन भर के आ जाइएगा। लेकिन अभी जब हम लोग बुलाते हैं यहाँ पलामू में, जब आंदोलन करना होता है, मीटिंग करना होता है, तो नदारत हो जाते हैं कि हम लोग ठेका थोड़े लिए हुए हैं। अरे जैसे आप लोग फॉर्म भरे वैसे हम भी फॉर्म भरे हैं। जब आप लोग जैसा सो गए हैं, अगर हम भी सो गए होते ना, जितना जान लीजिए कि पलामू के जितना जो स्थिति है, यहाँ के अधिकारियों का जो रवैया है, अब तक मेरिट लिस्ट कब का जारी किया गया होता और वेतन भी लोग उठा लिए होते। वो तो हमारे सत्यनारायण शुक्ला भैया जैसे लोग हैं, हमारे रविंदर हैं, मुस्लिम भाई हैं, और हमारे जनेश शर्मा जी हैं, अनिल जी हैं, अनिल बैठा जी हैं, संदीप पासवान जी हैं, कुछ ऐसे 8-10 ऐसे टीम है हमारी ना, इस आंदोलन की इतना मजबूती दिया है कि छठा महीना में बहाली 2025 में निकला हुआ था, 25 खत्म हो गया, ये 26 के चौथा महीना चल रहा है। अब समझ लीजिए कि एक छात्र आंदोलन इतना लंबा अगर कोई खिंचा गया है तो उसकी मूल जड़ कितनी मजबूत है, इस जड़ को कोई हिला नहीं सकता है। और सबसे जो तकलीफ इस बात की है कि पलामू प्रमंडल में 9 विधानसभा क्षेत्र है और स्पेशल पलामू में 5 विधानसभा है। अब 5 विधानसभा में वित्त मंत्री को छोड़ दिया जाए तो 4 विधायक का मुंह तक नहीं खुला विधानसभा सत्र में। इस बार का विधानसभा सत्र इतना लंबा चला, आपने कवरेज किया होगा, उस विधानसभा सत्र में हमारी आवाज एक भी एमएलए नहीं निकाले। वो तो हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं मनिका के विधायक श्री रामचंद्र सिंह जी को, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे, और हमारे संदीप पासवान लातेहार के एक शिक्षक है, जिन्हें शिक्षक हमारे देश के निर्माता कहा जाता है, तो उन्होंने उनके प्रयास से, हम लोगों का रिक्वेस्ट करने से झारखंड विधानसभा में हमारी आवाज को मनिका के विधायक उठाने का प्रयास किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पलामू 4th ग्रेड की परीक्षा के माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि बहाली होनी चाहिए। तो सर मानी चाहिए यहाँ के 5 विधायकों को कि जब पलामू के मामला है और आप पलामू के मामला को आप न उठाकर एक लातेहार जिला का जो विधायक है, उनके भी अपने वहाँ बहुत सारे मुद्दे होंगे, बहुत सारी समस्याएं होंगी जिनको विधानसभा पटल पे रख सकते थे, लेकिन उन्होंने तवज्जो दिया हमारी बातों को, उन्होंने संवेदनशीलता को समझा कि पलामू के छात्र दर दर भटक रहे हैं। आखिर पलामू के जो एमएलए हैं कोई इनको नहीं सुना, तब तो पलामू लांघ कर लातेहार जिला में आकर वो हमारे पास रिक्वेस्ट करने आए। तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे पलामू के जितने अभ्यर्थी हैं, लगभग 30 से 35 हजार फॉर्म डाले हुए अभ्यर्थी हैं, उन 35,000 की जो हमारे अभ्यर्थी हैं उन सभी के तरफ से माननीय विधायक श्री रामचंद्र सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने वो जज्बा दिखाया है, जो जज्बा यहाँ के एमएलए को दिखलाना चाहिए था कि आखिर यहाँ के मुद्दा हम न उठाकर हमारा पड़ोसी जिला का विधायक उठा रहा है। कितना शर्म की बात है। और आज मैं बता रहा हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे स्टे लगवाना हो या निवाली बनाना हो, उनको छोड़कर चारों जो विधायक है पलामू में, चाहे हुसैनाबाद के हो, पांकी के हो, डाल्टनगंज के हो या बिश्रामपुर के हो, जिस प्रकार चंदा इकट्ठा कर करके हम अभी तक आंदोलन चलाया है, वैसी चंदा इकट्ठा करके अनूप कुमार पासवान, सत्यनारायण शुक्ला भैया और हमारी टीम उनके विरोध में चुनाव में प्रचार करेंगे। उतला तो होगा ही होगा, लेकिन उनका आपकी चुनाव जब आप खड़े होंगे ना, तो मैं चुनाव में आपके खिलाफ एक एक गांव, एक एक पंचायत, एक एक घर तक जाऊंगा। यही है वो कैंडिडेट है जिन्होंने आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। जब इन लोगों को सवाल पूछना चाहिए था विधानसभा में, डीसी को मिलना चाहिए था, मीटिंग करना चाहिए था, पलामू के आला अधिकारी जितने हैं उनके साथ वार्ता करना चाहिए था कि आखिर पलामू के छात्र के साथ आप अन्याय क्यों कर रहे हैं। जब ये बहाली 2017 परीक्षा के माध्यम से हुई थी, तो 2025 या 26 आ गया है, और 25 बोला था बार बार, क्योंकि 25 बहाली निकला था, ये 26 आ गया, और 26 में आखिर बहाली क्यों नहीं होगा परीक्षा माध्यम से। दुनिया आगे जा रही है, आदमी स्पेस स्टेशन में जा रहा है, मंगल ग्रह पे सैटेलाइट भेज रहा है, चांद पर सैटेलाइट उतर जा रहा है। अब आप हमको लग रहा है कि बैलगाड़ी के जमाना में लेके जाना चाह रहे हैं। आखिर यहाँ का अधिकारी का मनसा क्या है कि जो गरीब के बाल बच्चे हैं, जो मजदूर के बाल बच्चे हैं, जो किसान वर्ग के बाल बच्चे हैं, वो वही काम करते रहे? क्या वो उनके नौकरी करने का, सरकारी जॉब लेने का वो अधिकार नहीं है उनके पास? जबकि संविधान हम लोग को समता और समानता का अधिकार देती है, तो अधिकार हम लोग को कब मिलेगा? जब फाइटिंग होगा एक प्लेटफॉर्म पर, जब एग्जाम होगा, तो गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो, परीक्षा फाइट करेगा, और जिसमें एबिलिटी होगा, जिसमें दम होगा, वो पास करेगा। हम कहाँ कर रहे हैं कि हमको नौकरी आप ऐसे दे दी, हम गरीब के बेटा है तो अमीर के बेटा को आप नौकरी मत दीजिए। हम तो कभी ऐसा मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग मूल मांग है कि परीक्षा 4th ग्रेड परीक्षा लीजिए, और परीक्षा के माध्यम से जो पास करेगा उसको आप जॉब दीजिए, और वो अपना परिवार का, अपने राज्य का सेवा करेगा। लेकिन यहाँ के अधिकारी इतने लापरवाह, इतने असंवेदनशील हो गए हैं
कि जिनके पलामू के बच्चों से किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं है। 9 महीना आंदोलन चलाना कोई मजाक का खेल नहीं है। ना हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, ना कहीं से कोई फंडिंग आता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, उनको भाड़ा तक नहीं डाले माने का, वो किसी तरह आ जाते हैं और हम लोग इकट्ठा चंदा करके उनको भाड़ा देकर उनको वापस घर तक भेजते हैं। तो ये स्थिति है, इतनी भयावह स्थिति है पलामू के। और पलामू झारखंड का 24 जिला में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। अगर आप जिला मुख्यालय को भी देखेंगे ना, झारखंड में जितने 24 जिले हैं, अगर जिला मुख्यालय में देखेंगे तो डालने बहुत पिछड़ा हुआ है। धनबाद जाकर देखिए, टाटा देखिए, रांची देखिए, देवघर जाकर देखिए, कितना डेवलप है। आखिर क्यों? तो उसके लिए हमें तो लगता है कि यहाँ के सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेवार है तो यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर लोग हैं। उन्होंने जानबूझकर यहाँ के लोगों को गरीब रखा है कि तुम गरीब ही बनकर रहो, बस हमको वोट दो, हमारा बेटा नौकरी करेगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, अब हम जैसे बने हैं हमारा भी बेटा वैसे सेटल रहेगा। तो ऐसे नेताओं को अब वार्निंग दे रहे हैं, एकदम सख्त वार्निंग दे रहे हैं कि अब वो जमाना गया। अब पलामू के छात्र जाग चुके हैं और इसका फल आपको चुनाव आने वाला आगामी जो चुनाव होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। आपको जितना केस करना होगा, चाहे जितनी ताकत लगानी होगी आप लगा दीजिएगा, लेकिन एक स्टूडेंट जब ताकत लगाएगा ना तो आपकी जड़ ऐसे कबर के फेंका जाएगा कि लगता है दोबारा आपकी जड़ फिर रोपाएगा, वो पुनगेगा कि नहीं पुनगेगा उसका गारंटी नहीं है। आइए अब बात करते हैं छात्र नेता रविंद्र चंद्रवंशी जी से और समझते हैं कि अब आंदोलन को मजबूती लाने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। रविंद्र जी, पहला नंबर आपका चैनल का धन्यवाद और भी मीडिया प्रभारी को भी धन्यवाद देता हूं। तो हमारे आवाज़ को जो उन्होंने उठाए हैं बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। देखिए, साथ हम लोग जब तक 30,000 फॉर्म अप्लाई किए हैं, जितने भी छात्र विद्यार्थी हैं, अगर एक साथ अगर हम लोग खड़ा होंगे ना, हमारा मजबूती बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप हमको साथ दीजिएगा कंधे से कंधे मिलाकर, तो बहाली होने में लेट नहीं लगेगा सर। कम से कम आप तो साथ चल सकते हैं ना, और रोज रोज मत आइए। तो जो मेन समय पर होता है, जब हम लोग आंदोलन करते हैं, उस समय तक कम से कम आप लोग पहुंचिए। एक मैंने कंधा मजबूत करने के लिए कम से कम हमारे आवाज को बुलंद हो, सरकार तक जाए, सरकार का भीड़ देखेगी हम लोग का, तो उस समय लगेगा कि छात्र रोड पर है, हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं, काम भी करेगी सरकार, और आप हमारा साथ दीजिएगा। तो संगठन को मजबूत कीजिए। छात्र लोग सबसे अपील कर रहे हैं, कम से कम साथ दीजिए, साथ में ही सबका भलाई रहेगा और एग्जाम भी होगा, परीक्षा भी होगा और सभी के लिए सब बराबर रहेगा। एग्जाम देने से कोई भाई अमीर का लड़का, कोई गरीब का लड़का है, जो भी हो, जैसे भी कोई पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला, अगर एग्जाम दीजिएगा उसमें आप सब सफलता के लिए और 550 में ही बहाली होगा। जिसका अगर अंक अच्छा रहेगा वो अपना करेगा, परीक्षा पास करेगा। इसलिए सभी छात्र से निवेदन करते हैं, पलामू के जितने भी छात्र भर रहे हैं 33,000 आदमी, वो सभी को एक संगठन मजबूत करके एक साथ चलने का काम करें। धन्यवाद। तो साथियों, आप लोगों ने सुना चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बहाली परीक्षा को लेकर के जिस तरह से विगत 10 माह से छात्र नेताओं का संघर्ष चल रहा है। अब वो आखिरी हद भी पार हो चुकी है, जब यहाँ के शीर्ष नेतृत्व कर रहे विधायक, सांसद, यहाँ के जितने भी युवा समाज सेवी हैं, आगे देखना ये है कि कमिश्नर के पास आवेदन देने के बाद अब क्या कुछ कमिश्नर के द्वारा पहल की जाएगी और इसके बाद ही तय हो पाएगा कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बहाली परीक्षा को लेकर के कितनी पारदर्शिता है। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय संविधान।